शक्ति स्वरूपा माताओं, बहनों, देवतुल्य भाइयों, पारिजात प्रसून उपाध्याय का प्रणाम स्वीकारिए। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं गायत्री मंत्र से। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पहले पंचांग राशिफल, उसके बाद मनोमय कोश में हम लोग आज चर्चा करेंगे तन्मात्रा साधना की। तन्मात्रा की साधना कैसे होती है। आइए पंचांग। आज युगाद 5123, विक्रम संवत 2078, शक संवत 1943, ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि रात्रि 7:17 तक, तदुपरांत षष्ठी तिथि तदनुसार 15 जून 2021 दिन मंगलवार है। नक्षत्र आज अश्लेषा है, सायं 6:59 तक, तत्पश्चात मघा शुरू होगा। राहु काल आज सोमवार को राहु काल दिन के 3:06 से सायं 4:47 तक होगा। सूर्य वृषभ राशि में दिन के 12:51 तक संचार करेंगे, तत्पश्चात मिथुन राशि में संचार करेंगे। चंद्रमा कर्क राशि में दिन के 10:57 तक, उसके पश्चात सिंह राशि में संचार करेंगे। सूर्योदय 5:13 पर और सुबह और सूर्यास्त सायं 6:47 तक। दिशाशूल आज मंगलवार को उत्तर दिशा की यात्रा शास्त्रों द्वारा वर्जित है, परंतु अत्यावश्यक होने पर धनिया या तिल का सेवन कर अथवा गायत्री मंत्र का मानसिक जप करते हुए यात्रा करने से वर्जना समाप्त हो जाती है। अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:31 तक से दिन के 12:26 तक। अमृतकाल रात्रि 8:02 से रात्रि 9:42 तक। आज संक्रांति का पुण्य काल है। संक्रांति यानी सूर्य काल, सूर्य वृषभ और मिथुन की संक्रांति काल है। इस काल में सूर्यास्त तक ये इसका पुण्य प्राप्त होगा। आज के दिन गोदावरी में स्नान का बहुत महत्व है, पुण्य की प्राप्ति होती है। लेकिन ये पुण्य काल, संक्रांति पुण्य काल में जो सूर्यास्त तक है, कोई भी शुभ काम आप कर सकते हैं। 20/6/21 रविवार को गायत्री जयंती एवं गंगा दशहरा है। ये था पंचांग। अब राशिफल। मेष राशि, आज आप बेहद सकारात्मक रहेंगे, धर्म कर्म में मन लगेगा। आज बेहद शांत अनुभव करेंगे, धन लाभ की संभावना बनी हुई है। वाणी पर संयम रखना होगा, लेन देन करते समय सतर्क रहें, दिन अच्छा बीतेगा। वृषभ राशि, आज आपका दिन सुखद रहने वाला है। युवाओं को लाभ के संकेत हैं, छात्रों को कामयाबी मिल सकती है, यात्रा के योग बन रहे हैं, तरक्की की सूचना मिल सकती है। मित्र वर्ग से लाभ के संकेत हैं। मिथुन राशि, खर्च पर नियंत्रण रखने की जरूरत है, नुकसान की संभावना दिख रही है। कार्यालय का वातावरण आपके अनुकूल रहेगा, वाणी पर संयम रखने की जरूरत है। परिवार आपके साथ है, खान पान पर ध्यान रखें। कर्क राशि, आज आपको कामयाबी मिल सकती है, धार्मिक यात्रा का प्लान बन सकता है, दिन शांति से गुजरेगा, ईश्वर की आराधना में मन लगेगा, प्रसन्नता बनी रहेगी, वैवाहिक जीवन सुखमय होगा, स्वास्थ्य में सुधार होगा। सिंह राशि, सेहत को लेकर चिंता बनी रहेगी, बाहरी खान पान से बचना होगा, परिवार से आपको राहत मिल सकती है। धर्म कर्म में कार्य करेंगे, खर्च अधिक होने की संभावना दिख रही है। खुशखबरी मिलने के संकेत बने हुए हैं। कन्या राशि, आज अचानक यात्रा पर जा सकते हैं, धन लाभ के संकेत हैं, सरकारी कार्य पूरे होंगे, छात्रों को नई जानकारी मिल सकती है, कारोबार में लाभ के संकेत हैं, जीवन साथी के साथ मधुरता बनी रहेगी। तुला राशि, आज आपका दिन शानदार रहने वाला है, पुराने विवाद दूर होंगे, धन लाभ की संभावना दिख रही है, जीवन साथी के साथ मधुर संबंध रहेंगे, तनाव दूर रहेगा, थकान महसूस कर सकते हैं, छात्रों को लाभ के संकेत हैं। वृश्चिक राशि, आज का दिन अच्छा रहेगा, आज आपको लाभ की संभावना है, कारोबार में प्रगति होगी, धार्मिक कार्यों में शामिल हो सकते हैं, सेहत बिगड़ने के आसार हैं, कुमारों की शादी तय हो सकती है। धनु राशि, आज का दिन तनाव में बीतेगा, किसी रिश्तेदार से मुलाकात हो सकती है, नौकरी में परिवर्तन के योग दिख रहे हैं, कार्यालय में किसी बात को लेकर अनबन हो सकती है, यात्रा के योग बन रहे हैं, वाणी पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। मकर राशि, आज कुछ नुकसान होता दिख रहा है, कार्यालय में कार्यों का दबाव ज्यादा गहरा रहेगा, खर्च ज्यादा होने के संकेत हैं, आप प्रसन्नचित रहेंगे, सेहत में सुधार होगा, धन लाभ के संकेत हैं। कुंभ राशि, किसी करीबी रिश्तेदार से काफी दिनों के बाद मुलाकात की संभावना दिख रही है, छात्रों को खुशखबरी मिलेगी, आज आपके सारे कार्य पूरे होंगे, खर्च पर नियंत्रण रखना आवश्यक है, खान पान पर विशेष ध्यान दें। मीन राशि, आज आप सार्वजनिक कार्य में हिस्सा ले सकते हैं, कारोबार में लाभ की संभावना बनी हुई है, परिवार में
किसी की सेहत खराब हो सकती है, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। ये था आज का राशिफल। अब आइए तन्मात्रा साधना। यह बात प्रकट है कि हमारा शरीर एक समस्त संचार तंत्र पंच तत्वों का बना हुआ है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, इन पांचों तत्वों की मात्रा में अंतर होने के कारण विविध आकार, प्रकार और गुण धर्म की वस्तुएं बन जाती हैं। इन पांच तत्वों की जो सूक्ष्म शक्तियां हैं, इनकी इंद्रिय जन्य अनुभूति को तन्मात्रा कहते हैं। शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। यह 5 तत्वों से बने हुए पदार्थों के संसर्ग में आने पर जैसा अनुभव करती है, उस अनुभव को तन्मात्रा नाम से पुकारते हैं। जैसे शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, ये 5 तन्मात्राएं होती हैं। आकाश की तन्मात्रा शब्द है, वह कान द्वारा हमें अनुभव होता है। कान की आकाश तत्व की प्रधानता वाली इंद्रिय है। अग्नि तत्व की तन्मात्रा रूप है। यह अग्नि प्रधान इंद्रिय नेत्र द्वारा अनुभव किया जाता है। रूप को आंखें ही देखती हैं। जल तत्व की तन्मात्रा रस है। रस का जल प्रधान इंद्रिय जीवा द्वारा अनुभव होता है। षड रसों का खट्टे, मीठे, खारी, तीखे, कड़वे, कसैले का स्वाद जीभ पहचानती है। पृथ्वी तत्व की तन्मात्रा गंध को पृथ्वी गुण प्रधान नासिका इंद्रिय मालूम करती है। इस प्रकार वायु की तन्मात्रा स्पर्श का ज्ञान त्वचा को होता है। त्वचा में फैले हुए ज्ञान तंतु दूसरी वस्तुओं का ताप, भार, घनत्व एवं उनके स्पर्श की प्रतिक्रिया का अनुभव करती है। इंद्रियों में तन्मात्राओं का अनुभव कराने की शक्ति न हो तो संसार और शरीर का संबंध ही टूट जाएगा। ये संसार टूट जाएगा। जीव को संसार में जीवन यापन की सुविधा भले ही हो, पर किसी प्रकार का आनंद शेष न रहेगा। संसार के विविध पदार्थों में जो मनमोहक, आकर्षक प्रतीत होते हैं, उनका एकमात्र कारण तन्मात्रा शक्ति है। हम ये कल्पना कीजिए कि हम संसार के किसी पदार्थ के रूप को न देख सकें और सर्वत्र मौन तथा नीरवता ही रहे। स्वाद न चखे तो खाना में कोई अंतर नहीं रहेगा। गंध का अनुभव न होगा तो हानिकारक सलांध और उपयोगी उपवन में क्या फर्क किया जाएगा। त्वचा की शक्ति न हो तो सर्दी, गर्मी, स्नान, वायु सेवन, कोमल शैया के सेवन आदि में का कोई प्रयोजन नहीं रहेगा। इस परमात्मा ने पंच तत्वों में तन्मात्राएं उत्पन्न कर उनके अनुभवों के लिए शरीर में ज्ञानेंद्रिया बनाकर शरीर और संसार को आपस में घनिष्ठ आकर्षण के साथ संबद्ध कर दिया है। यदि पंच तत्व केवल स्थूल ही होते तो उनके तन्मात्राएं न होती, तो इंद्रियों को संसार के किसी पदार्थ के कुछ आनंद नहीं आता। सब कुछ नीरस, निरर्थक और बेकार सा लगता। यदि तत्वों में तन्मात्राएं होती पर शरीर में ज्ञानेंद्रिया नहीं होती, तो जैसे वायु में फिरते रहने वाले कीटाणु केवल जीवन धारण ही करते हैं, उन्हें संसार में किसी प्रकार की रसानुभूति नहीं होती, इसी प्रकार मानव जीवन में भी नीरस हो जाता। इंद्रियों की संवेदना शक्ति और तत्वों की तन्मात्राएं मिलकर प्राणी को इस संसार को छोड़ना नहीं चाहता। उसकी यह चाहत ही जन्म मरण के चक्र में भव बंधन में बंधे रहने के लिए बाध्य करता है। आत्मा की ओर न मुड़कर आत्म कल्याण में प्रवृत्त न होकर सांसारिक वस्तुओं को संग्रह करने की, उनकी स्वामी बनने की, उनके संपर्क की रसानुभूति को चखते रहने की लालसा मनुष्य में बहुत डूबी रहती है। रंग बिरंगे खिलौने, ये सारी चीजें जो हैं, ये तन्मात्राओं के कारण होती हैं। 5 इंद्रियों के खूटे से 5 तन्मात्राओं के रसों में जीव बंधा हुआ है। यह रसे बड़े ही आकर्षक हैं। इन रसों में चमकीला, रंगीन, रेशम, सुनहरी, कलावतू लगा हुआ है। खूंटे चांदी सोने के बने हुए हैं। उनमें हीरे जवाहरात जगमगा रहे हैं। जीवन रूपी घोड़ा इन रसों में बंधा हुआ है। वो बंधन के दुख को भूल जाता है और रसों द्वारा खूंटों की सुंदरता को देखकर छुटकारे की इच्छा तक करता है। उसे ये बंधन भी अच्छा नहीं लगता। दिन भर गाड़ी में जूतने और चाबुक खाने के कष्टों को भी इन चमकीले रसों और खूंटों की तुलना में कुछ नहीं समझा जाता। इसी बाल बुद्धि को, अदूरदर्शिता को, वास्तविकता न समझने को शास्त्रों में अविद्या, माया, भ्रांति आदि नियमों से पुकारा गया है। इस भूल से बचने के लिए अनेक प्रकार की धार्मिक कथा और गाथाओं, उपासनाओं एवं साधनाओं का विधान किया गया है। ये 5 तन्मात्राओं की साधना करने से बुद्धि का अनुभव कर लेती है। जब अनुभव कर लेती है बुद्धि
कि शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श का जीवन को चलाने में कितना ही उपयोग है जितना मशीन के पुर्जों में तेल का। इनमें आसक्त होने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात यह कि मन स्वयं एक इंद्रिय है, उसका लगाव सदा तन्मात्राओं की ओर होता है। मन का विषय भी रसानुभूति है। साधनात्मक रसानुभूति में उसे लगा दिया जाए तो वह अपने विषय में ही लगता है, और जो सूक्ष्म परिश्रम करना पड़ता है उसके कारण अति सूक्ष्म मन शक्ति का जागरण होने से अनेक प्रकार के मानसिक लाभ भी होते हैं। यह लाभ है। पंच तन्मात्राओं की साधनाएं कौन कौन है? शब्द साधना, रूप साधना, शब्द साधना, रूप साधना, रस साधना, गंध साधना और स्पर्श साधना। इतनी साधनाएं हैं जिसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। जितनी भी साधनाएं हैं वे पूर्ण रूपेण विज्ञान पर आधारित हैं। इस बात को हम लोग को ख्याल रखना चाहिए। आइए अब हम आज का कार्यक्रम समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति।